नमस्कार मित्रों, मैं चिराग। सबसे पहले मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय डॉक्टर मंगल जी त्रिपाठी को प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शनि के राशि परिवर्तन की। चारों ओर हलचल है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसा होगा, वैसा होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से कुछ राशियों में अच्छाइयाँ बढ़ेंगी, कुछ राशियों की दिक्कतें थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन ये जानना आवश्यक होगा कि शनि देव गुरुदेव की राशि में जा रहे हैं, जहां वो खराब फल नहीं देते हैं। इसका उल्लेख सन्मार्ग में आप पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको फिर से बताया जाएगा। अब हम देखते हैं कि शनि देव कब चेंज कर रहे हैं। करीब 2.5 साल के अंतराल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर 29 मार्च 2025 को रात को 9:40 पर ये मीन राशि में प्रवेश करने लगे। संयोग से इसी दिन शनैश्चरी अमावस्या है। इसी दिन साल का पहला खंड ग्रास सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, लेकिन यह भारतीय परिक्षेत्र में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका न तो कोई धार्मिक महत्व है, न ही यह कोई इससे डरने की जरूरत है, नहीं कोई बुरा फल देगा। शनि देव के मीन में गोचर करते ही पहले यह जान लेना आवश्यक होगा कि किन राशियों का क्या होने वाला है। तो अब हम विचार करते हैं क्या होने जा रहा है किन राशियों। तो सबसे पहले यह जान ले कि अच्छाइयां कहां बढ़ रही हैं। मकर राशि वाले 7.5 से मुक्त होने वाले। कर्क राशि वालों की अष्टम की धैर्य समाप्त हो। वृश्चिक राशि वालों की चतुर्थ की ढैया भी समाप्त हुई। लेकिन हो क्या गया, मेष राशि की 7.5 शुरू हो गई। इन्हें थोड़ी सावधानी तो बरतनी होगी, लेकिन बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस पर विस्तृत रूप से आगे विचार करेंगे। मीन अपने द्वितीय चरण में बढ़ रहा है 7.5 के, और कुंभ अपने आखिरी पड़ाव में 7.5 के रहेंगे। इसके साथ ही सिंह राशि की अष्टम की धैर्य प्रारंभ होगी और धनु राशि की चतुर्थ की धैर्य भी प्रारंभ हो जाएगी। तो इन सारी बातों के बीच अब ये जानना आवश्यक होगा कि यह शनिदेव करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव को क्रूर पापी ग्रह माना जाता है। यह भी माना जाता है कि अगर किसी जातक की कुंडली में शनि अगर अच्छे नहीं है तो तरह तरह के से उनको जीवन में परेशानियों का सामना करना है। लेकिन ये हमेशा लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि शनिदेव हमेशा बुरा ही फल देते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में अगर शनिदेव अच्छे स्थान पर बैठे हैं तो वो रंग को राजा भी बना देते हैं। किसी भी ऊंचाइयों तक वो शख्स पहुंच सकते हैं, वो जातक पहुंच सकते हैं। इसको जान लेना आवश्यक। इसके साथ ही वे कर्म फल दाता है, न्यायाधीश है। आपके कर्मों के आधार पर आपको शुभ अशुभ फल प्रदान करते हैं। सबसे बड़ी जानने वाली बात यह है कि कोई भी जातक चाहे वो किसी राशि से संबंधित हो, अगर उसके आचरण सात्विक है, वो गरीबों की, असहायों की मदद करता है, अच्छे भाव रखता है, तो शनिदेव उसको परेशान कभी नहीं करेंगे, चाहे वो किसी राशि का। 29 मार्च 2025 को शनिदेव गुरुदेव की राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि गुरुदेव की राशि में शनिदेव कभी भी बुरा फल नहीं देते। वो बहुत सामान्य बने रहते, बहुत ही सामान्य। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जरा भी घबराने की आवश्यकता नहीं। बस अपना पथ सही रखिए, अपने कर्म सही रखिए, अपने आप को सात्विक बनाए रखिए, लोगों की मदद कीजिए। मीन राशि अर्थात नंबर 12, यह आपके लग्न से 12वीं राशि, जो भावनाओं और कल्पनाओं की प्रतीक मानी जाती है। यह व्यय की भी राशि है, यह मोक्ष प्रदान भी करती है। 12वां भाव अर्थात मैं, यह अहंकार का नाश भी करता है। पर आपको
सत पथ पर चलने की प्रेरणा मिली। यह गोचर पूरे विश्व में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ सकता है, बहुत सारी हलचल मचा सकता है, बहुत सारे देश अपनी राजनीतिक नीतियों में परिवर्तन कर सकते हैं, जिसमें भारतवर्ष भी शामिल हो सकता है। कहीं कहीं तूफान या चक्रवात की भी संभावना रहेगी, क्योंकि वायु का मिलन पानी से होगा। इस बात को समझना होगा। फिर भी बहुत घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखना होगा कि शनि देव बृहस्पति देव की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो जो होगा अच्छा ही होगा। चलिए अब जानते हैं मेष से मीन राशि पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि में यह गोचर 12वें भाव से होगा और इनके 7.5 की शुरुआत हुई थी। इन्हें कर्म क्षेत्र में बहुत सावधानी पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता होगी। साथ ही किसी भी आर्थिक लेन देन में बहुत ही चौकन्ना रहना। अगर ये विदेश व्यापार से इच्छुक है तो पूरी तरह से हर चीज सोच समझ कर निर्णय लेना इन्हें लाभदायक स्थिति में लाकर खड़ा कर सकता है। साथ ही किसी भी बात पर या किसी भी परिस्थिति में किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा करना सही नहीं होगा। इसको भली भांति जान लीजिए और अपने अहंकार का त्याग करना। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी और खान पान भी संयमित रखना होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा कि उदर कष्ट से बचा जा सके। अब बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि में यह गोचर एकादश भाव से होगा, जो बहुत सारी अच्छी संभावना का होगा। कर्म क्षेत्र में प्रगति के नए नए अवसर मिल सकते हैं, रुके काम भी बन सकते हैं। कुछ ऐसे लाभ की भी संभावना रहेगी जो शायद कल्पना से परे हो। अगर कोई मांगलिक अनुष्ठान रुका हुआ हो तो वो भी पूरा हो सकता है। आप आगे बढ़ सकते हैं। इन सारी अच्छाइयों के बीच इस बात का ध्यान रखना होगा, सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हर क्षेत्र में चौतरफा उन्नति कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि में यह गोचर 10वें भाव से है। कर्म क्षेत्र में कई नए नए अवसर मिल सकते हैं। वाणिज्य व्यवसाय से जुड़े लोग अच्छा लाभ कमा सकते हैं। नौकरी पेशा से संबंधित लोग अच्छी उन्नति भी कर सकते हैं और नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना, अन्यथा प्रतिकूल परिस्थितियां आप पर हावी हो सकती है। इसलिए जल्दीबाजी से बचना बहुत ज्यादा आवश्यक है। परिवार में बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में यह गोचर 9वें भाव से है। इन्हें अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ही तत्पर रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि काम में विलंब संभव है, थोड़ी बहुत भागदौड़ हो सकती है। जो काम हम सोच रहे थे तुरंत हो जाएगा, रुक जा सकता है, लेकिन संघर्षों पर विजय प्राप्त आप कर सकते हैं। आवश्यकता होगी पूर्ण रूप से समर्पित रहने की अपने कर्म क्षेत्र में। आर्थिक स्थिति अच्छी है, कुछ अचानक कभी कभी लाभ भी हो सकता है, लेकिन मन में आस्तिक भाव बना रहे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। कुछ व्यापारिक यात्राएं संभव है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा ताकि सब कुछ अच्छा चले। कुछ व्यापारिक यात्राएं संभव। साथ ही
पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब बात कर रहे हैं सिंह राशि। सिंह राशि में यह गोचर अष्टम भाव से होगा। इन्हें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए सामाजिक क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र और कर्म क्षेत्र में व्यवहार करने की आवश्यकता है। किसी भी ऐसे काम से दूरी बनाए रखना आवश्यक होगा जो काम जोखिम भरा हो, आसान लाभ से बचना होगा। हर क्षेत्र में धैर्य की परीक्षा हो सकती है, लेकिन अंततः सफलता आपके कर्मों में होगी। इनकी आर्थिक स्थिति भी प्राय नियंत्रण में रहेगी। फिर भी कोई भी खर्च की आवश्यकता को ध्यान में रखकर करना ही उचित है। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में यह गोचर सप्तम भाव से होगा। इन्हें पारिवारिक और सामाजिक व्यवहार में विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होगी और स्वयं को कोमल बनाए रखना होगा। वाणिज्य व्यवसाय से जुड़े लोग कुछ कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। नौकरी पेशा से संबंधित लोगों को बहुत ही चौकन्ना रहने की आवश्यकता होगी और अपने से संबंधित काम पूरी जिम्मेदारी से निभाना। सामाजिक संबंधों में इन्हें कोमल बने रहने की आवश्यकता होगी। साथ ही स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि में यह गोचर षष्ठ भाव से होगा, जो कई तरह से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कर्म क्षेत्र में प्रगति के कई नए अवसर मिल सकते, रुके काम भी बन सकते। अगर कोई रोग पुराना हो तो थोड़े प्रयास से उससे छुटकारा भी मिल सकता है। साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूती की तरफ है। अगर कोई पुराना रोग तो उससे भी छुटकारा मिल सकता है। साथ ही बकाया रकम की प्राप्ति भी संभव है। आवश्यकता होगी समय का सदुपयोग करते हुए सही प्रयास सही दिशा में करना। सामाजिक पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे और कुछ ऐसे काम भी बन सकते हैं जो असंभव लग रहे होंगे। विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। इन सारी चीजों के बीच मनोबल बढ़ा रहे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में यह गोचर पंचम भाव से होगा। इन्हें मानसिक शांति बनाए रखते हुए कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना और जल्दबाजी से बचना आवश्यक है। किसी भी वाद विवाद से स्वयं को अलग रखना सुख में वृद्धि करेगा। वाणिज्य व्यवसाय से जुड़े लोग कुछ कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। नौकरी पेशा से संबंधित लोग कुछ चिंतित हो सकते हैं, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच अगर धैर्य और विवेक से काम लिया जाए तो हम किसी भी प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित कर सकते हैं। पारिवारिक प्रयास सफल होंगे, लेकिन संतान की शिक्षा दीक्षा को लेकर थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है। अब बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि में यह गोचर चतुर्थ भाव से होगा और शनि की ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी। इन्हें सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में व्यवहार कुशल रहते हुए शांति बनाए रखने की आवश्यकता हो और किसी भी वाद विवाद से बचना हो, ताकि किसी भी प्रतिकूलता को अनुकूल बनाया जा सके। इन सब के बावजूद कर्म क्षेत्र में आप चाहें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। प्रगति के नए अवसर भी मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक होगा और खान पान संयमित रखना लाभदायक है। अब बात करते हैं मकर राशि।
मकर राशि में यह गोचर तृतीय भाव से होगा, जो सफलतादायक स्थिति का निर्माण कर सकता है। बाधाएं कम होंगी और किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाया जा सके। आवश्यकता होगी पूरी निष्ठा के साथ समय का सदुपयोग करते हुए अपने कर्म क्षेत्र से जुड़े रहना। कोई बहुप्रतीक्षित इच्छा पूरी हो सके। आर्थिक मामलों में खर्च की आवश्यकता का पूरा ध्यान रखना। सामाजिक पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। इन सब के साथ संतान को लेकर कुछ चिंता संभव है। अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में यह गोचर तृतीय भाव से होगा और 7.5 का अंतिम चरण भी प्रारंभ होगा। यह भाव हमारे धन का भाव है, हमारे परिवार का भाव है, हमारे वाणी का भाव है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है। सामाजिक संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में कोमल बने रहने की आवश्यकता होगी। व्यवहार कुशलता आवश्यक है। वाणिज्य व्यवसाय से जुड़े लोग अच्छी प्रगति कर सकते हैं। नौकरी पेशा से जुड़े लोग अच्छी उन्नति कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक बातों को लेकर बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता होगी और कोई भी खर्च करने के पहले उसकी आवश्यकता का पूरा ध्यान रखना होगा। साथ ही स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि में यह गोचर अपनी ही राशि से हो और 7.5 का द्वितीय चरण प्रारंभ हो। इन्हें सामाजिक, पारिवारिक और कर्म क्षेत्र में कई नए अवसर मिल सकते। रुके काम भी बन सकते, लेकिन आंख मूंद कर या भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय करना उचित नहीं होगा। आर्थिक बातों को लेकर स्थिति अच्छी बनी रह सकती है और अगर विदेश व्यापार से संबंधित है तो अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। इन्हें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए खान पान संयमित रखना आवश्यक है। शनि का यह गोचर और नया संवत्सर आप सभी के लिए शुभ हो, इसी कामना के साथ आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं।